हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। तो दोस्तों, आज है वेडनेसडे और आज भी काफी सारी न्यूज वगैरह मैं आपके लिए ले आया हूँ। वैसे दोस्तों, आपने कल मुझे कलर वगैरह नहीं बताए जो मैंने आपको पूछे थे वन प्लस नॉट 2 के बारे में। और मॉम ने लिखा था मुझे, उन्होंने लिखा था कि ऑरेंज कलर आएगा। तो देखते हैं कौन सा कलर निकल के आता है। वैसे मैंने आपको बताया था कि वो 23 को लॉन्च होने वाला है, तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है उनकी तरफ से। और दोस्तों, अब सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं, तो वो आ रहा है A22 की तरफ से, जो कि सैमसंग का फोन आने वाला है। मैंने आपको बताया था पहले से ही। और दोस्तों, इन्होंने अनएक्सपेक्टेडली बस एकदम से डेट बोल दी आज कि ये 23 को लॉन्च होने वाला है। तो मतलब होता है कि कभी कंपनीज हफ्ता पहले बता देती हैं, कुछ 15 दिन पहले बताती हैं। इन्होंने एकदम से बोल दिया 2 दिन पहले कि बस हमारा परसों फोन आ रहा है। तो और दोस्तों, इसका प्राइस जो सामने निकल के आ रहा है, रूमर्स ये बता रहे हैं कि 19,999 रुपीज का होने वाला है। तो बेसिकली आप 20,000 सीधा राउंड ऑफ करके कह लीजिए। और दोस्तों, मैंने वन प्लस नॉट 2 के साथ ही शुरू किया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कंफर्म हो गया है कि उसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो काफी फास्ट होने वाली है। मैंने आपको बताया था कि ये 65 वॉट के रैप चार्जर के साथ आने वाला है। और ये फोन जो है, अगर आप 15 मिनट तक चार्ज कर लेते हो तो ये आपका पूरा दिन निकाल देगा एकदम बढ़िया। तो ये काफी अच्छी न्यूज है दोस्तों कि वन प्लस का ये फोन काफी अच्छी चार्जिंग के साथ आ रहा है। और दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है आईक्यू की तरफ से, और आईक्यू का 8 आने वाला है। वैसे 7 की कुछ दिन पहले से बातें चल रही थी और अब 8 के बारे में भी र्यूमर्स आने शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों, र्यूमर ये निकल के आए हैं कि ये 888+ के ऊपर होने वाला है, जो नया प्रोसेसर कुछ दिन पहले ही क्वालकॉम ने लॉन्च किया है। तो ये काफी अच्छी मैं कहूंगा बात है, क्योंकि एक नया प्रोसेसर, उसके ऊपर एक नया फोन, तो मजा सा आ जाएगा। देखेंगे क्या कुछ इसके एंथुतु स्कोर वगैरह निकल के आएंगे। वैसे मतलब 888 से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। दोस्तों, अगला जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है रियलमी की तरफ से, और रियलमी जो नार्जो 20 प्रो, उसके अंदर एंड्रॉइड 11 का अपडेट आ रहा है। और अगर आपके पास है तो आप अपडेट जल्दी से जल्दी कर लीजिए। दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है BGMI की तरफ से, यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से। और इनका जो है, उन्होंने एक नया इवेंट शुरू किया हुआ है, गेट रेडी टू जंप। दोस्तों, ये एक इवेंट है इनका, स्पेशली बेसिकली आपको एक छोटी सी क्लिप बनानी है। ये आइडिया नहीं है कि BGMI के मतलब प्ले करते करते बनानी है कैसे, पर आपको एक क्लिप बनानी है BGMI के ऊपर बनानी है मेरे ख्याल से। आप खेल रहे हो, दिखा रहे हो, सारा कुछ बता भी रहे हो। तो और दोस्तों, ये क्लिप जो है आप अपलोड कर सकते हो इंस्टा पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे। इनको टैग करना है और इनका जो है हैशटैग वगैरह यूज करना है, गेट रेडी टू जंप। और दोस्तों, इसके साथ जो है वो 150 विनर्स को चुनेंगे, BGMI चुनेगी, और उनको गिफ्ट में मिलेंगे बहुत सारे चीजें, जैसे उनके टी शर्ट मिलेगी BGMI की, कैप मिलने वाली है, कप भी मिलने वाला है, और भी दोस्तों काफी सारी चीजें हैं। बैकपैक भी मिलने वाला है दोस्तों 3 लेवल का। तो दोस्तों, ये सब चीजें मिलने वाली हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से, और इंस्टाग्राम जो है वो एक नया फीचर लाने वाला है। अभी रोल आउट नहीं हुआ है, पर इसके बारे में काफी कुछ चीजें निकल के आई हैं। और ये है कोलैब, इसका नाम है फीचर का। और बेसिकली ये कोलैबोरेट करने के लिए है, जैसे आप किसी को कोलैबोरेट करना चाहते हो। जैसे आपने मान लीजिए कोई रील बनाई या कोई फीड आपने अपलोड की, नॉर्मली जैसे बनाते हो वैसे ही करो। उसके बाद जब टैग पीपल के अंदर आपका ऑप्शन होता है, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कोलैब का। तो आप उसके मतलब मदद से कोलैब कर सकते हो किसी और पर्सन के साथ। तो ये काफी नया सा चीज ऐड कर रहा है इंस्टाग्राम। दोस्तों, अगली जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है गूगल की तरफ से, और गूगल क्रोम OS के लिए कुछ अपडेट दे रहा है, कुछ फिक्स करने के लिए। कुछ दिन पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था कि उनकी परफॉर्मेंस वगैरह को ऑप्टिमाइज करने के लिए आया है। और आज कुछ बग वगैरह आ गया और उसको फिक्स करने के लिए। तो अगर आपके पास क्रोम बुक है, आप क्रोम OS का यूज करते हो, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, फाइनली आज रियलमी का रियलमी मास्टर GT मास्टर एडिशन और रियलमी GT मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन, दोस्तों ये मुझे नहीं पता था एक्सप्लोरर भी आने वाला है। और दोस्तों, ये दोनों के दोनों फोन चाइना में लॉन्च हो चुके हैं, और उनका प्राइस जो निकल के आया है मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाला जो एक्सप्लोरर एडिशन है उसका निकल के आया 33,400 रुपीज, और जो मास्टर एडिशन है उसका निकल के आया 30,000 रुपीज। तो बेसिकली काफी अच्छा प्राइस निकल के आया है। स्पेसिफिकेशन मैंने आपको पहले बता रखी है। एक्सप्लोरर की बात करूं तो वो भी एकदम जबरदस्त है, इससे ज्यादा आप कह सकते हो एक लेवल ऊपर है। तो जबरदस्त से फोन है, देखते हैं इंडिया में कब तक आते हैं। दोस्तों, अगला अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है एप्पल की तरफ से, और एप्पल का जो iPad mini 6 होने वाला है।
ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि उसके अंदर A15 बायोनिक चिप होने वाली है। तो देखते हैं, वैसे बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है A14 बायोनिक चिप, क्योंकि ये आने वाले जो हमारे 13 सीरीज है आईफोन की उसके अंदर भी होने वाली है। तो जबरदस्त होने वाला है एक्सपीरियंस इसके साथ। और वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सैमसंग ने जो कहा था M21 उनका 2021 का नया एडिशन लेके आने वाले हैं, और वो आज फाइनली लॉन्च हो गया है इंडिया में। और इसका जो प्राइस आया है वो आया है 12,499 रुपीज का। दोस्तों स्पेसिफिकेशन सारी की सारी सेम निकल के आई है, फोन काफी अच्छा है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप जाके जरूर चेक कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें ऐड कर दूं कि ये 26 जुलाई से अवेलेबल हो जाएगा सेल के लिए, तो आप चेक जरूर कर पाओगे। और दोस्तों फाइनली मैं आपको बता रहा था बड़े दिन से Oppo Reno 6Z के बारे में, और ये फाइनली लॉन्च हो चुका है थाईलैंड के अंदर। इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है दोस्तों, मुझे उम्मीद थी कि इंडिया में भी शायद आ जाए, लेकिन नहीं आया दोस्तों। चलिए देखते हैं, खैर फिर बाद में आ जाएगा। और इसका प्राइस जो वहां के हिसाब से निकल के आया है वो निकल के आया है 29,500 रुपीज। तो जो इनकी Reno 6 है उसको टक्कर देने के लिए मैं कहूंगा जबरदस्त फोन है। और दोस्तों आज जो है ये कंफर्म हो चुका है कि सैमसंग का जो अनपैक इवेंट होने वाला है वो 11 अगस्त को ही होने वाला है। दोस्तों रूमर्स बड़े तगड़े होते हैं, मतलब पहले ही बोल देते हैं इस दिन होने वाला है उस दिन होने वाला है, और चीज हो जाती है। तो ये कंफर्म कर दिया कंपनी ने कि होने वाला है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सैमसंग का Z Fold 3, Z Flip 3 और वॉचेस वगैरह भी लॉन्च होने वाली हैं, और शायद S21 का FE यानी कि फैन एडिशन भी लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं क्या कुछ और निकल के आता है, क्योंकि बैंड्स वगैरह भी शायद लॉन्च हो जाए कुछ और नया। और दोस्तों एक न्यूज और निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और वो आ रही है कि जो आपके पास अगर A72 है या फिर A52 है या फिर M51 है, तो ये तीनों फोन्स के अंदर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पाथ आ रहा है, पैच के अपडेट्स आ रहे हैं। तो अगर आपके पास है तो आप अपडेट कर लीजिए अपने फोन को। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है कि जेफ बोज अमेजोन के को फाउंडर हैं, और उन्होंने कहा था कि कल वो स्पेस ट्रेवल करने वाले हैं। उन्होंने मतलब कहा था कि मैं करूंगा ही करूंगा। पहले एक न्यूज निकल के आई थी कि उनका जो क्या टाइम कैप्सूल वाला जो प्लेन था, स्पेसक्राफ्ट था, वो कुछ क्रैश वगैरह हुआ था, कुछ हुआ था। बेसिकली पूरी न्यूज नहीं निकल के आई सामने, पर क्रैश हुआ था, कुछ टेस्ट वगैरह चल रहा था जाने से पहले। और उन्होंने फिर कहा कि मैं नर्वस नहीं हूं, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। और दोस्तों लगभग आप लगा लीजिए कि कल रात 11 बजे के करीब वो लोग निकले थे, और वो स्पेस ट्रेवल करके आए हैं। 10 मिनट तक वो शायद ऊपर रहे वहां तक, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने कहा कि हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ। काफी अच्छा लगा उन्हें ऊपर जाके, और उन्होंने कहा कि मेरा ड्रीम है कि मैं एक ऐसे ही मतलब पाथ बना दूं और लोग भी जा सके। और दोस्तों ये कमाल की बात है कि ये दूसरा स्पेस ट्रेवल था, तो अच्छा है दोस्तों अब बारी है ऑटो न्यूज की। और ऑटो न्यूज में सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है वॉल्क्सवैगन की तरफ से, और वॉल्क्सवैगन जो है वो तैयारी कर रहा है टाइगन, या टाइगन कह दीजिए, एसयूवी को लॉन्च करने के लिए इंडिया में। और दोस्तों कुछ 30 इनके शोरूम्स हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ नई तैयारी चल रही है इसको लॉन्च करने की, मतलब उसमें गाड़ियां अवेलेबल हो जाएंगी जल्दी से जल्दी। और दोस्तों इनका जो लोगो वगैरह कुछ ना कुछ ये चेंज करने वाले हैं, और टाइगन जो है ऐसी पहली एसयूवी होगी जिसके ऊपर लोगो आपको चेंज मिलेगा। तो ये अच्छी न्यूज है दोस्तों कि देखेंगे नया लोगो कैसा होने वाला है। वैसे दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है स्कोडा की कुशैक की तरफ से, जो कि उनका 1.5 लीटर का मैंने बताया था उनका इंजन आने वाला है। वैसे 1.0 लीटर वाला तो पहले ही उसकी डिलीवरीज वगैरह भी शुरू हो गई थी, लेकिन जो 1.5 वाला था वो अभी नहीं आया था, रुका हुआ था उसका काम। और उन्होंने कंफर्म कर दिया कंपनी ने कि अब अगस्त के मिड तक आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मतलब उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है मिनी की तरफ से, और मिनी 3 डोर ये एनिवर्सरी एडिशन निकाला है कंपनी ने, और ये मना रहे हैं अपनी 60th एनिवर्सरी ऑफ कॉपर मॉडल्स। तो ये इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है मर्सिडीज की तरफ से, और मर्सिडीज की जो होने वाली है EQG, दोस्तों ये एसयूवी होने वाली है, और ये सितंबर के अंदर डेब्यू करेगी इंडिया के अंदर, या हो सकता है ग्लोबली, इंडिया के अंदर शायद थोड़ा बाद में करे। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ निकल के आता है। वैसे उन्होंने कहा है कि जी सीरीज में लगभग शायद अब सारी की सारी इलेक्ट्रिक कार्स ही आने वाली हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर्स की अब डिमांड बढ़ने वाली है दोस्तों। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है महिंद्रा की तरफ से, और महिंद्रा के मतलब अंदर उन्होंने 600 कार्स को रिकॉल किया है। इनके अंदर कुछ इशू आ गया है,
लोग मतलब अच्छे से ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कुछ ड्राइव करने में इशू आ रहा है। और दोस्तों महिंद्रा ने कहा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस इशू को मतलब रिमूव करेंगे और कार को एकदम ठीक करके वापस देंगे। तो ये अच्छी न्यूज़ भी है दोस्तों, पर बुरी न्यूज़ भी कहूँगा, क्योंकि मतलब इतनी महंगी बंदा कार लेता है और एकदम से उसमें डिफेक्ट पड़ जाए या कुछ आ जाए और फिर कार वापस जाती है और फिर कार ठीक होके वापस आएगी, तो वो मतलब एक रिपेयर्ड कार जैसे बन जाती है। तो ये अच्छा भी है कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है, क्योंकि नई कार ली है तो यार मतलब होना चाहिए, पर बेसिकली आना नहीं चाहिए डिफेक्ट, पर चलिए कभी कभी आ जाता है। और दोस्तों मारुति ने एक निकाली है रिपोर्ट और उन्होंने कहा है कि उनके 5 मिलियन प्लस यूजर्स हो चुके हैं रूरल एरिया में। तो ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि मतलब उनके मतलब इतने ज़्यादा बिक रही है कार सिर्फ रूरल एरिया में, तो सोचिए सिटीज़ में कितनी बिक्री होगी। दोस्तों इन्होंने ये भी बताया है कि इनके आउटलेट्स है 1700 सिर्फ रूरल एरिया के अंदर अंदर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि सिटीज के अंदर क्या अच्छा सेल हो रही होगी उनकी, आप देख सकते हो खुद ही। और दोस्तों फाइनली आज लैम्बोर्गिनी की यूरस उसके 15,000th यूनिट बन चुका है और आप उसकी पिक्चर देख सकते हो। दोस्तों ये थोड़ा ग्रेइश में निकाला गया है इसका कलर 15,000th यूनिट का। और दोस्तों ये इन्होंने सफर तय किया है सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर। और दोस्तों ये कंपनी की मतलब बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि अच्छी चीज है, क्योंकि नॉर्मली इतनी महंगी कार जो होती हैं उनको बहुत टाइम लगता है ऐसे 10,000 12,000 यूनिट्स पूरे करने में, और उन्होंने सिर्फ 3 साल के अंदर पूरे किए हैं और ये शायद एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। तो ये काफी अच्छी न्यूज है। और दोस्तों एक टेक न्यूज रह गई थी तो मैं उसको अभी कवर कर लेता हूँ, और वो थी कि गूगल जो है वो बुक मार्क्स को बंद कर रहा है। यानी कि गूगल का जो खुद का अपना बुक मार्क होता था वो बंद हो रहा है। अगर आपके ब्राउजर में है या किसी में है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा। गूगल के बुक मार्क्स जो थे वो काम करते थे क्लाउड बेसिस पे, यानी कि आप बुक मार्क करते थे और क्लाउड में चला जाता था आपका डाटा कि आपने ये पेज बुक मार्क करके रखा हुआ है, ये वाली साइट को बुक मार्क करके रखा हुआ है। तो वो 30 सितंबर से बंद हो जाएगा। उससे पहले पहले आपको अपना सारा डाटा निकालना चाहिए जितना भी पड़ा हुआ है, और अगर नहीं पड़ा हुआ है या आपको नहीं चाहिए तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज और ऑटो न्यूज दोनों होती है यहाँ पे खत्म। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मेरी मॉम का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मॉम। और इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया आज न्यूज बनाते बनाते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अब हो गया है सारा कुछ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।